पापा, इस बार मैं घर तभी आऊँगी जब भाभी घर से जाएंगी। वो नहीं दिखनी चाहिए मुझे घर में। दीप्ति बेटी का वही ज़िद्दी स्वर। पर बेटा सुनो तो मेरी बात। मोहन जी कहते रह गए और दीप्ति ने कॉल काट दी। दीप्ति उनकी इकलौती बिटिया, बहुत ज़्यादा लाडली, बचपन से अपनी हर जिद पापा से मनवाती आई थी। मोहन जी को की तो जान बचती थी बेटी में। उसकी शादी में वही सबसे ज़्यादा रोए थे। उन्हीं के अत्यधिक लाड दुलार ने उसे थोड़ा ज़िद्दी भी बना दिया था। पापा के प्यार और दुलार पर वह अपना और सिर्फ अपना अधिकार समझती थी। बचपन से ही भाई से भी इसीलिए लड़ाई करती रहती थी। पापा सिर्फ मेरे हैं और मेरे लिए ही सब कुछ करेंगे, मेरी बात मानेंगे, मेरे शौक़ पूरे करेंगे और किसी के भी नहीं। पापा की हर दुलार और हर तारीफ़ों पर सिर्फ मेरा ही हक है। बड़ी हुई तो पापा का ख्याल रखने में और उनके हर काम करने को भी अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती थी। दीप्ति का पापा के प्रति यही पॉजिटिवनेस अब मोहन जी के लिए धर्म संकट बन गया था। दीप्ति की भाभी और उनकी बहू कोमल नाम के अनुरूप ही बहुत शांत, सौम्य और स्नेही है। बिना कुछ कहे ही सभी का ख्याल रखती, सबकी चिंता उसे रहती। मोहन जी तो अपनी हर ज़रूरत के लिए उसी पर निर्भर हो गए थे। दीप्ति के जाने का खालीपन कोमल ने अपने मधुर और अपनत्व भरे व्यवहार से कब भर दिया उन्हें पता ही नहीं चला। वास्तव में कुछ बंधन मानो ईश्वर प्रदत्त ही होते हैं। बेटी से तो खून का जन्म का रिश्ता है, परंतु बहू कोमल का बंधन तो इतने कम दिनों में ही बेटी से बढ़ के लगने लगा था। उसके मुंह से पापा शब्द ही बहुत मीठा और आदर भरा लगता था मोहन जी को। एक दिन कोमल ही ने बताया था कि जब वो 3 या 4 साल की थी तभी उसके पापा का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। उसे तो अपने पापा की ज़्यादा स्मृतियाँ भी नहीं थीं। शादी के बाद से ही वह मोहन जी को दिल से अपने ही पापा के रूप में देखती है, मानती है। सुबह से उनकी चाय से लेकर नाश्ता, दवाइयाँ, खाना, वॉकिंग, टीवी, हर चीज़ उपलब्ध कराने में अत्यधिक प्रसन्नता और उत्साह से तत्पर रहती है। बहू और ससुर के बंधन को उसने पूरी तरह से पिता और पुत्री के बंधन में बदल दिया था। तभी तो राखी पर दीप्ति के आने पर भी वह सहजता पूर्वक कोमल से आदतन बेटी जैसा ही बर्ताव कर रहे थे, जो दीप्ति को किसी कीमत पर गंवारा नहीं हुआ। दीप्ति के पापा सिर्फ दीप्ति के थे, कोमल के कैसे हो सकते थे? पापा, आप अपने हर काम भाभी से क्यों कहते हो? मैं तो हूँ ना आपकी बेटी, मुझसे कहिए। आपके लिए चाय तो मैं ही बनाऊंगी। भाभी आप जाओ ना, घर के और भी तो काम हैं, भाई के काम करो जाके। दीप्ति ने आते ही कोमल से थोड़ा गुस्से से कहा था तो कोमल घबरा गई थी। हाँ हाँ दीदी, बस तो पापा की दवाइयाँ देकर जा ही रही हूँ, उसने धीरे से कहा। तो दीप्ति ने उसे लगभग डांटते हुए कहा था, वो सब मैं दे दूंगी भाभी, मुझे सब पता है। आखिर ये मेरे पापा हैं, मैं ही इनकी एकमात्र बेटी हूँ। आप इस घर की बहू हैं, भाभी बहू ही रहेंगी। बेटी बनकर मेरे पापा का अधिकार करने की कोशिश मत करिए। यह आपके ससुर हैं, पापा नहीं बन सकते। मेरे इस घर से निकलते ही आप तो मेरा ही स्थान हड़पने में लग गई, पर ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। उस दिन के बाद से लेकर जब तक दीप्ति मायके में रही, भाभी कोमल से उसने बात तक नहीं की और ना ही उसे अपने पापा के किसी काम को हाथ लगाने दिया। बेचारी कोमल आंखों में आंसू और दिल में दुख लिए उन दोनों के सामने ही नहीं आई थी, अलग ही रही। मोहन जी बेटी को कुछ कह नहीं सकते थे और कोमल के प्रति ग्लानि महसूस कर रहे थे। मोहन जी जहां एक तरफ आज के इस दौर में कोमल जैसी बहू के रूप में बेटी पाकर ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते ना थकते थे, वहीं दूसरी तरफ अपनी सगी बेटी दीप्ति का भाभी के प्रति रूखा रवैया उन्हें भीतर तक व्यथित और चिंतित करता रहता था। दीप्ति को कौन समझाए? पापा की हर ज़रूरत का उसे हमेशा ध्यान रहता था। पापा भी हर बार उसे माय लवली डॉटर, माय चाइल्ड कहकर जब उसे बुलाते हैं तो पूरी दुनिया उसे अपनी लगने लगती है। पर इस बार जब वह ससुराल से घर आई तो अचानक अपने पापा पराये से लगे। अब वो अपने हर काम और ज़रूरत के लिए बेटा कोमल को आवाज़ देते थे। कोमल की उसी तरह तारीफ़ करते थे जैसे उसकी किया करते थे। पापा की सुबह से शाम तक की दिनचर्या कोमल भाभी के साथ गुथी हुई देखकर अचानक उसे अकेलापन महसूस होने लगा था।
मेरा कोई महत्व ही नहीं रह गया। अपने ही घर में मेरे पापा को मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुझको याद ही नहीं करते हैं। हर जगह कोमल उसके स्थापित स्थान पर हक जमा चुकी है। यह अकल्पनीय जिंदगी दीप्ति के लिए असहनीय थी, जिसका एकमात्र समाधान उसे कोमल को उस घर से हमेशा के लिए हटाना ही दिख रहा था। अचानक दीप्ति का मोबाइल बज उठा। उसने देखा कोमल भाभी का कॉल था। दीप्ति ने फ़ोन उठाया ही नहीं, पर 2-3 बार कॉल आने पर उसने फ़ोन उठा ही लिया। दूसरी तरफ से कोमल बहुत धीमी और भीगी आवाज़ में कह रही थी, दीप्ति दीदी, आप नाराज़ नहीं होइए और मेरे कारण पापा के पास आना नहीं छोड़िए। पापा की असली बेटी तो आप ही थीं, आप ही रहेंगी। आपका स्थान कोई कोमल कभी नहीं ले सकती। अगर मेरा इस घर से जाना ही आपकी नाराज़गी दूर करने का एकमात्र समाधान है तो ऐसा ही होगा। आप अपने घर से दूर नहीं जाइए। पापा की तबीयत ख़राब हो गई है, आप आ जाइए बस। और फ़ोन बंद हो गया। पापा की तबीयत खराब हो गई थी सुनकर दीप्ति व्याकुल हो गई। तुरंत पापा के पास पहुंच गई। पापा उसे देखकर खुश तो हुए, परंतु काफ़ी परेशान भी दिखे। हाँ, कोमल घर में कहीं भी नज़र नहीं आई। कहीं सच में तो घर से नहीं चली गई? अब दीप्ति को चिंता होने लगी। आखिर में उसने पूछ ही लिया, पापा, भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं? पापा ने बहुत फीकी मुस्कान से कहा, हाँ बेटा, एक बंधन को टूटने से बचाने के लिए कोमल चली गई है। दीप्ति ने पापा की आंखों में छलक आए आंसुओं को स्पष्ट महसूस किया था। अचानक कोमल का कद उसे अपने कद से ऊंचा महसूस होने लगा। मैं अपने पापा को दुखी कर रही हूँ। उनकी तबीयत मेरी नासमझी की वजह से खराब हुई है। पिता पुत्री का मजबूत बंधन तो कोमल भाभी ने निभाया है। मैं अपने पापा पर इतना अधिकार जताती हूँ, पर उनके दिल पर तो कोमल भाभी का अधिकार है। अचानक दीप्ति की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपका और कोमल भाभी दोनों का दिल दुखाया है और आप लोगों ने मुझे डांटने या उपेक्षित करने के बजाय मेरी ही जिद को अपने सिर आंखों पर रख लिया। कितना बुरा व्यवहार मैंने उस सौम्या भाभी से कर दिया, जो दूसरे घर से आकर भी रिश्तों को मजबूती देने में लगी रहीं। मेरे पापा का इतना ख्याल करती रहीं और मैं उनकी तारीफ़ या उनके प्रति कृतज्ञ होने के बजाय उन्हें ही तिरस्कृत और अपमानित करती रही। ओह पापा, मुझे माफ़ कर दो। मैं भाभी को कौन सा मुंह दिखाऊंगी? नेहा फफक फफक कर रोने लगी। तभी अचानक 2 नाजुक हाथों ने उसका मुंह उठा लिया और हल्के हाथों से आंसू पोंछने लगी। अरे दीदी, आप ऐसे रोएंगी तो मैं कैसे जाऊंगी? भाभी, मुझे माफ़ कर दो ना एक बार। बोलते हुए दीप्ति ने भाभी को कभी न टूटने वाले बंधन में जकड़ लिया। अब दोनों मिलकर रो रही थीं, पर ये तो खुशी के आंसू थे। अटूट स्नेह, उत्कंठ प्रेम का बंधन था ये। और मोहन जी ईश्वर को हाथ जोड़कर कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे थे। 2 बेटियां जो मिल गई थीं आज उन्हें। दोस्तों, ये प्यारी सी ननद भाभी की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों को लेकर आपके पास आती रहूँगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद। लव यू। बाय। टेक केयर।